दोस्त, आज आप और हम सभी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। सभी डरे डरे से घबराए हुए रहते हैं कि कहीं एक दूसरे से इन्फेक्टेड ना हो जाएं। एक अच्छा खासा डिस्टेंस हम आप लोगों ने मेंटेन किया हुआ है, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी से किसी तरह के संपर्क में ना रहें। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि संपर्क में यानी सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर है, लेकिन संपर्क काट देना अपने आप में कम खतरनाक नहीं है। आज के दौर में एहसास का होना, एक दूसरे के प्रति लगाव का होना बहुत जरूरी है और ये जिंदगी जीने का एक बहुत बड़ा कारण है, या फिर कहें एक सबल वजह भी है। इसी बात पर एक प्यारी सी कहानी जो है मैंने पढ़ी थी, जो मेरे जहन में आ गई और बहुत दिन से सोच रही थी आज के संदर्भ में उस कहानी को आप सभी के साथ शेयर करूंगी। मित्र, कहानी कहने से पहले ये कहूंगी कि देखिए, हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मुश्किल दौर जरूर आया जब लगा कि सब तरफ अंधेरा है। इस बात का शायद कोई हल नहीं होगा, हम जहां फंस चुके हैं अब निकालने वाला कोई नहीं। पर अचानक किसी ने बड़े ही अपनेपन से ऐसे शब्द कहे, ऐसी बात कही और कहा कि घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो भरोसा सा होने लगा, अपने आप में एक हिम्मत आई और उसके शब्दों ने जैसे एक अजीब सी ताकत दे दी और मरती हुई हिम्मत को तब नई जिंदगी मिली। और ये जिंदगी हम सब के जीने की वजह भी बनती है। आइए इसी एहसास से भरी ये कहानी आज आप सभी को सुना रही हूँ। एहसास जरूरी है। कहानी एक दंपत्ति की है जिनके घर बेटा हुआ, और जब बेटा हुआ तो उनके घर जब गिफ्ट आया तो उसमें गिफ्ट में आया एक छोटा सा प्यारा सा पौधा। और उन्होंने इस पौधे को बड़े ही चाव से अपने घर में रखा और धीरे धीरे जब वो पौधा बड़ा होने लगा तो उसे गमले से निकाल घर के आंगन में जगह दे दी। जैसे जैसे बच्चा बढ़ने लगा वैसे वैसे वो पेड़ भी, और पता नहीं कैसे बच्चे और उस पेड़ का एक संबंध सा हो गया। बच्चा जब चलने लगा तो अक्सर पेड़ के इर्द गिर्द घूमा करता और उस बच्चे ने पेड़ से एक रिश्ता सा बना लिया, एक ऐसी मूक भाषा जो पेड़ और वो बच्चा शायद आपस में समझ पाते थे। अक्सर पेड़ अपनी तेजी के साथ गुजरता चला गया। बड़े होते होते उस बच्चे की व्यस्तताएं भी बढ़ने लगी और धीरे धीरे उसका आना उस पेड़ की तरफ उतना ना रहा जितना पहले था। काफी दिनों के बाद एक बार जब वो बच्चा आया तो उसने उस बच्चे को देखा। बच्चा हालांकि अब बच्चा नहीं रहा था, अच्छा खासा बड़ा नौजवान था जो पढ़ रहा था। उसे मायूस सा देखकर पेड़ से रहा नहीं गया और पेड़ ने पूछा, क्यों उदास हो, मुझे बताओ। तब वो बच्चा बोला कि मुझे इंजीनियरिंग में दाखिला लेना है पर पूरी फीस ही नहीं हो पा रही, क्या करूं। तब पेड़ बोला, तुम उदास ना हो, देखो उदास ना हो, मेरी खासियत यही है कि मेरे पत्ते, मेरे फूल सभी बेशकीमती है। तुम ऐसा करो, मेरे सारे फूल जो लगे हुए हैं उन्हें तोड़ लो और बाजार में बेच आओ, तुम्हें अच्छा दाम मिलेगा और तुम्हारी फीस भर जाएगी। बस लड़के ने झट से ये बात मान ली और पेड़ से सारे फूल जो थे वो तोड़ लिए और जाकर उन्हें बाजार बेच आया और वही हुआ, अच्छा खासा दाम उसे मिला और उसकी फीस जो है वो चुकता हो गई। अब बच्चा पढ़ाई में मसरूफ, धीरे धीरे करके वो बच्चा पेड़ को जैसे भूलने सा लगा और पेड़ वहीं खड़ा दिन रात उसका इंतजार करता रहा। एक मुद्दत जब गुजर गई तो एक बार फिर उसी लड़के का उस तरफ आना हुआ। मुंह लटकाए हुए वो लड़का उस पेड़ के पास आकर बैठ गया। पेड़ उससे बिना किसी गिले शिकवे के बोला कि बहुत दिनों बाद आए, क्या हुआ, क्यों उदास हो। तब लड़का बोला कि मेरी शादी है, घर बनाना है पर पैसे ही पूरे नहीं हो पा रहे। तो पेड़ बोला, अच्छा है, ऐसा है, इस बार मेरी सारी शाखाएं, मेरे सारे पत्ते जो हैं वो तोड़ लो और उसे जाकर बाजार में बेच दो, तुम्हें अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। लड़का बेहिचक फिर से उठा और कुल्हाड़ी से उसने पेड़ की सारी शाखाएं, हरे भरे पत्ते सब ले लिए और पेड़ को एक ठूठ सा बनाकर छोड़ दिया। मुद्दत के बाद भी पेड़ ठीक वहीं खड़ा हुआ, उसका इंतजार करता सा लगता। काफी समय के बाद, यानी कि एक अरसे के बाद कहूँ, उस पेड़ ने देखा कि एक वृद्ध सा कुछ झुका हुआ सा व्यक्ति उसकी ओर चला आ रहा है और दुखी मन से उसके नीचे आकर बैठ गया। पेड़ ने ध्यान से देखा तो बोला, अरे ये तो वही लड़का है। तब पेड़ ने उस लड़के से, जो क्या वृद्ध हो चुका था, आने का कारण पूछा।
पर यह भी कहा कि देखो अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मैं अपने आप में अब ठूठ बन चुका हूँ। तो वो वृद्ध बोला, आज मैं तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने आया हूँ, वो जिसके तुम हकदार रहे, वो जो तेजी से बहती हुई जिंदगी के चलते मैं तुम्हें दे नहीं पाया और मैंने सिर्फ तुमसे लिया ही लिया, कभी तुम्हारे लिए कुछ सोचा नहीं। आज जब खुद मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, थक गया हूँ और अपनेपन और अपने अपनों के एहसास के लिए मैं जब तरस रहा हूँ तो वो महत्व मुझे समझ आया। और अब उस बुजुर्ग ने उस पेड़ को आश्वासन दिया कि वो उससे अपना पहले जैसा रिश्ता बनाएगा। वो घंटों घंटों उस पेड़ के नीचे आकर बातें करता, अपने सभी एहसास जज्बात जो है उस पेड़ के साथ शेयर करता, उस पेड़ का जो किया हुआ कार्य था या फिर जो उसकी सेवाएं थी उसके लिए उसे दिल से धन्यवाद देता। बस इस रिश्ते ने, इस एहसास ने जैसे पेड़ को जीने की नई वजह देती और देखते ही देखते उस ठूंठ से पेड़ पर कुछ नई कोपले फूट उठी, ठीक ऐसे जैसे एक नई जिंदगी फिर से आने को बेताब हो। तो दोस्त, कुछ ऐसी ही कहानी आज के समय में हमारे घर के बुजुर्गों की हो रही है या हमारे कुछ रिश्तों की हो रही है, जिनसे हम कह तो रहे हैं घर में रहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को इस हद तक भी मान बैठे हैं कि उनके पास जा नहीं रहे, कतरा रहे हैं, उन्हें अपने अपने कमरे देकर छोड़ दिया है। तो बेशक बहुत अच्छी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग आप रखें, लेकिन जो अपनेपन का एहसास है उससे किसी को भी दूर ना करें, क्योंकि यही वो एहसास जो हमें और आपको हमेशा हरा भरा रखता है और जीने की वजह देता है। उम्मीद करती हूँ छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी, जो मैंने सोचा था स्पेशली ये जो अभी लॉकडाउन चल रहा है या फिर जो हम आपदा जिससे हम सभी जूझ रहे हैं उस समय में जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ रहें, मानसिक रूप से तो कम से कम एक दूसरे के साथ रहें और इस महामारी को पूरी तरह से हरा दें, अपनेपन के साथ, अपने अपनों के रिश्तों की ताकत के साथ। तो एक्सप्लोर कुछ और में आज बस इतना ही। और हाँ, धन्यवाद जरूर देना चाहूंगी कि इतने समय के बाद मैं ये कहानी लेकर आई, परंतु आपका साथ मुझे यूं ही मिलता रहा। तो एक्सप्लोर कुछ और को ऐसे ही अपना प्यार, अपना साथ जरूर दीजिएगा। दीजिए इजाजत आज अपनी दोस्त वंदना को। टेक केयर, बाय बाय।